हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और ये डिस्कशन जो है वो पीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 1034 पोस्ट जो है उसकी वैकेंसी जो आई है उसी के रिगार्डिंग। सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या रहने वाला है, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस जब हम लोग डालेंगे सीक्वेंस क्या रहेगा। अगर आप जो मैं बताने वाला हूँ इस प्रेफरेंस से अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो डिटेल्स में एक एक प्रेफरेंस के बारे में, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है और हर एक डिपार्टमेंट का अपना बेनिफिट्स है। तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। और स्टडी मटेरियल भी बहुत सारे हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ईएससी का प्रीवियस ईयर कोशिश कर रहा हूँ करवाने का, अगर वो हो जाता है द बेस्ट। अगर आप देख लेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अनअकैडमी और मेडिजी और आईएएस मास्टर से पढ़ के ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है ये मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया है और कौन सा बुक पढ़ना है डिस्कशन कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग डिपार्टमेंट प्रेफरेंस की तरफ चलते हैं। तो प्रेफरेंस जानने से पहले आपको बता देते हैं हम कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अगर डिपार्टमेंट के प्रेफरेंस को डालते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि आपको बस सिलेक्शन लेना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कोई सा भी डिपार्टमेंट आपके लिए चाहिए, एक सीट चाहिए। सो आप प्रेफरेंस का कोई भी सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं, आपको जो ठीक लगता है वो डाल सकते हैं। लेकिन जो अभी हम डिपार्टमेंट बताने वाले हैं वो डिपार्टमेंट जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है उसी के अकॉर्डिंग, बेस्ट मतलब जो अभी बिहार का सिचुएशन है, जो इंजीनियर लोग धरा रहा है ना, आपको पता ही होगा, तो वो बेस्ट डिपार्टमेंट वाला है, समझे। बाकी समझ जाइए आप, क्योंकि हर जगह एसीबी सीबीआई ईओयू लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। तो बाकी जो बढ़िया सब डिपार्टमेंट है ना उसी का प्रेफरेंस भी हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि किस सीक्वेंस में फिल करना है। ये वो वाला डिपार्टमेंट है जो इंजीनियर लोग अभी धरा रहा है ना, किसी के घर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के घर में 300 करोड़, 400 करोड़, 2000 करोड़ ऐसे मिल रहा है अभी कैश में। तो एएसओ के घर में अभी उस टाइप से मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं। तो वही वाला डिपार्टमेंट प्रेफरेंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बढ़िया डिपार्टमेंट है जिसमें इंजीनियर लोग धरा रहा है अभी करप्शन स्कैम करते हुए, घूस लेते हुए। तो वही वाला डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस बताने वाले हैं ना, ये एकदम बढ़िया वाला प्रेफरेंस है, मतलब द बेस्ट वाला, जिसमें कि बीपीएससी ए डिपार्टमेंट प्रेफरेंस 984 पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ये प्रेफरेंस है। बाकी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले को तो लॉलीपॉप दे दिया ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं है उन लोग के लिए। इतना कम सीट तो कभी नहीं आया था। देखिए फिर भी कोशिश करिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। मैकेनिकल का तो खैर चलो लॉलीपॉप दिया, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए लॉलीपॉप भी दिया तो आधा चूसा हुआ लॉलीपॉप दिया, आधा ख़त्म हो गया तब फिर दिया। खैर कोई बात नहीं, लगे रहिए, बहुत सारे वैकेंसी आते रहती हैं, इतना टेंशन नहीं लेने का। तो ये जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस आप देख रहे हैं ना, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, यूडीएचडी, बीसीडी, डब्ल्यूआरडी, एमडब्ल्यूआरडी, पीडीडी, फिर एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, तो ये सब जो है ना, इसमें हम आपको पोस्ट भी बता दिए ताकि आपको आसानी होगा। यहाँ पर हर एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझे।
तो आप टेंशन मत लीजिए एकदम। ये सब डिपार्टमेंट का जो प्रेफरेंस है ना, ये प्रेफरेंस डिपार्टमेंट का एकदम बढ़िया वाला है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बढ़िया वाला वही प्रेफरेंस है जो कि इंजीनियर लोग अभी धरा रहा है झारखंड बिहार में। तो वही वाला है ये संजीव हंस वाला केस, आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब डिपार्टमेंट का जो सीक्वेंस है ना, तो वही वाला है, बढ़िया से डिपार्टमेंट है जिसमें इंजीनियर लोग धरा रहा है घूस लेते हुए। तो वही, अगर आपको धराने वाला इंजीनियर बनना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट डालना है। 117 सीट है RCD, पहला प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर डालना है। दूसरा नंबर ये धराने वाला सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, फिर दूसरा भी बताएंगे क्राइटेरिया अच्छे से, 3-4 क्राइटेरिया है उस सब के अकॉर्डिंग बता देंगे आपको। इसका दूसरा है रूरल वर्क डिपार्टमेंट, 231 सीट, जो कि गेट के बेसिस पे आया था, वो ख़त्म हो गया अब। दूसरा प्रेफरेंस आपको ये डालना है। ये फिर से बता रहा हूँ, जो अभी झारखंड बिहार में चल रहा है धराने वाला इंजीनियर वाला सीन, वो वाला प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तीसरा है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, UDHD। चौथा प्रेफरेंस डालना है आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, BCD, जिसमें 55 सीट है। इसके बाद पाँचवा डालना है आपको वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, WRD। इसमें सीट काफ़ी अच्छी है, 351 सीट है। इसके बाद 6 नंबर पे जो प्रेफरेंस डालना है वो आपको माइनर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट डालना है, 58। ये हमें जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपका क्राइटेरिया अगर कुछ अलग है तो। 7वां नंबर है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, 82। 8वां नंबर है एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, 5 गो पोस्ट है। बहुत लोग ऐसे होंगे ना, सबसे पहले यही डालेंगे, इसका क्राइटेरिया भी हम बताएंगे ना भैया बाद में। तो ये धराने वाला इंजीनियर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बताए, बढ़िया डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट है कि दूसरा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि बहुत किसी को क्या चाहिए कि बहुत ज़्यादा काम चाहिए, मतलब उसको हमेशा काम चाहिए, मतलब वो काम करने वाला इंजीनियर बनना चाहता। तो उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो दूसरा नंबर रूरल वर्क डिपार्टमेंट होना चाहिए, और दूसरा प्रेफरेंस जो है वो UDHD। ये दोनों में काम बहुत है अभी बिहार में। इसके बाद तीसरा नंबर में RCD है, फिर चौथा नंबर में WRD है, इसके बाद 5वां नंबर में BCD है, इसके बाद 6ठा नंबर में MWRD है, फिर 7वां नंबर में ये है आपका प्लानिंग डेवलपमेंट। 8वां नंबर पे हमेशा एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट रहेगा। ये दूसरा क्राइटेरिया, एक धराने वाला इंजीनियर और दूसरा बहुत काम वाला डिपार्टमेंट, 2 क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद बहुत किसी का होता है कि हम एक ही डिपार्टमेंट में रहें लेकिन मल्टी चॉइस काम करें, तो उसके लिए सबसे पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना है तो वो आपको RWD डालना है। रूरल वर्क डिपार्टमेंट में रोड भी बनता है, PCC रोड बनता है, बिटुमिनस रोड बनता है, अलकतरा जिसको बोलते हैं वो रोड बनता है, फिर मिट्टी वर्क होता है, फिर पॉन्ड रिवर, ये सब जितना क्राइटेरिया है ना वो रूरल वर्क डिपार्टमेंट में सब कुछ बनता है, बिल्डिंग भी बनता है। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, मतलब रूरल इंटीरियर एरिया में। तो एक क्राइटेरिया ये है कि हमको सब काम चाहिए, तो सबसे पहला प्रेफरेंस वो RWD डालेगा, दूसरा प्रेफरेंस वो UDHD डालेगा, इसके बाद तीसरा प्रेफरेंस जो डालेगा वो WRD डालेगा, चौथा प्रेफरेंस MWRD डालेगा, इसके बाद फिर RCD डालेगा, इसके बाद फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डालेगा। 8वां नंबर पे हमेशा ये रहेगा एनिमल एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। तो 3 को क्राइटेरिया बता दिए। एक क्राइटेरिया क्या था, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट, धराने वाला इंजीनियर।
दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि काम करने वाला है, मतलब बहुत काम चाहिए उसको, हमेशा काम मिलते रहना चाहिए। तीसरा क्या है, मतलब मल्टीपर्पज़ मल्टी चॉइस वाला आदमी है कि हर तरीके का काम चाहिए उसको, डिपार्टमेंट एक ही रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको रोड भी बनाना है, बिल्डिंग भी बनाना है। तो ये तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि बहुत लोग सोचते हैं ना हम शहर में रहेंगे, तो जो लोग शहर में रहना चाहता है और शहर में रह करके भी मल्टी चॉइस काम करना चाहता है, मतलब रोड भी बनाना है, नाले भी बनाना है, सब कुछ बनाना है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो होगा उसका तीसरा नंबर होगा अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, UDHD। इसके बाद उसको डालना है RCD, ये सब लगभग इसमें रहता है। इसके बाद कोई सा भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग डेवलपमेंट में भी शहरी टाइप से भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद कोई सा भी डाल दीजिए। ये तीसरा डिपार्टमेंट ये है कि चौथा हो गया। पांचवा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि बहुत कोई लोग सोचता है कि हमको बस सिलेक्शन चाहिए जैसे भी हो, तो जिसको बस सिलेक्शन चाहिए तो वो सीट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डाल दें कि हमको एनी हाउ सिलेक्शन लेना, लेकिन ये क्राइटेरिया उतना फुलफिल नहीं करता है। तो 351 वाला डालिए, 231 वाला डालिए, 117 वाला डालिए, इसके बाद फिर 85, इसके बाद फिर 58, मतलब जितना सीट है उसी के अकॉर्डिंग डालते जाइए। ज़्यादा सीट वाला को पहले, इसके बाद और जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उसको इससे कोई मतलब नहीं है, बस धराने वाला इंजीनियर होना चाहिए, गांव में रहे कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं है। तो ये क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धराने वाला इंजीनियर कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले वो डाल दीजिए रूरल वर्क डिपार्टमेंट। इसके बाद डालिए WRD। इसके बाद जैसे जैसे आपको डालना है वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक तो क्राइटेरिया ये होता है। फिर एक क्राइटेरिया ये है कि गांव में रहना है और गांव वाला वाइफ होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो WRD डालिए, गांव में ही पोस्टिंग होगा, गांव घूमते रहिए। शहर में रहने वाले लोग गांव ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद RWD डालिए, इसके बाद MWRD, इसके बाद प्लानिंग डेवलपमेंट, इसके बाद BCD, फिर कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट वन क्राइटेरिया जो बचा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उसके अकॉर्डिंग अगर पोस्ट प्रेफरेंस डालना है ना, आपका लाइफ और आगे बेहतरीन तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। हम हर एक क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा ना तो डिसलाइक कर देना, मैं बता रहा हूँ, लेकिन पसंद ज़रूर आएगा। कमेंट करना कि मेरा जो बताने का तरीका है, मेथड है, वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो लास्ट वन का जो क्राइटेरिया है ना डिपार्टमेंट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का, वो ये है कि आपको सिर्फ SDO इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं बनना है, आपको UPSC भी करना है और BPSC में भी सिविल सर्विस करना है। असिस्टेंट इंजीनियर बन के नहीं रहना है, आपको BPSC में SDM बनना है और सिविल सर्विस करना है, स्टेट PCS में जाना है या फिर UPSC में जाना है। तो सबसे पहले ना आप एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट चुन लीजिए। और इस डिपार्टमेंट का एक बेनिफिट्स क्या है, अगर ये क्राइटेरिया डालिएगा ना आपको और बेटर रहेगा। एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में क्या है ना 5 वैकेंसी है, तुरंत आपका प्रमोशन हो जाएगा, समझे, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर में, मैं बता रहा हूँ आपको। और इस सब में इतना भीड़ है ना आपको प्रमोशन ही नहीं होगा, प्रमोशन होने में बहुत टाइम लग जाए। लेकिन अगर आपको खुद का मालिक बनना है ना डिपार्टमेंट का, तो ये वाला डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दीजिए। एनिमल एंड फिशरी डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्रेफरेंस इसको डालिए। इसमें उतना काम भी नहीं है और आगे पढ़ने लिखने के लिए आपको बेहतरीन मौका मिलेगा। और इसमें कोई देखने वाला भी नहीं है,
समझिए कि आपको सब आप ही को सैल्यूट करेगा। एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ये पढ़ने के लिए आपको एसडीएम बनना है, फिर आपको यूपीएससी करना है, सिविल सर्विस में जाना है, तो ये सब डिपार्टमेंट आपको सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एसडीओ ही नहीं बनना है, आगे भी बनना है, तो इसके लिए ये प्रेफरेंस डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा में प्लानिंग डेवलपमेंट डालना है, तीसरा में फिर आपको WRD डालना है, चौथा में MWRD डालना है, पांचवा में फिर आपको बिल्डिंग डालना है, छठा में आपको फिर अर्बन डेवलपमेंट डालना है। इसके बाद ये दोनों तो लगभग सेम है। तो ये था हमारा पोस्ट प्रेफरेंस डालने का क्राइटेरिया। लेकिन धराने वाला इंजीनियर सब कोई बनना चाहता है, तो उसके लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो यही है, समझ गए आप। और अगर आपको शहर में रहना है तो UDAG डालिए, ग्रामीण में रहना है तो ये WRD और RWD डालिए। उम्मीद है आपको जितना भी क्राइटेरिया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही एगो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी ग्रुप वगैरह है जो कि पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पर लोग पूछ रहे हैं तो उसमें ये शेयर कर दीजिए।